Hello students, in today's class we are going to see fourth standard English lesson number 1.3 that is Gaju the Buffalo। तो इसमें हम देखने वाले हैं explanation। आफ्टर दैट हम इसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। मैं आपको पीडीएफ में अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। अच्छे से वीडियो में आपको बताऊंगी एक एक क्वेश्चन आंसर पढ़ के, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ओके, चलिए देखते हैं अभी। गजू द बफेलो, इसको मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगी, आपको ध्यान देना है कैसे पढ़ना है। रीडिंग आपको आनी चाहिए, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो और एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगी, सो दैट ये आपके लिए इजी हो जाए। ओके, सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डू यू हैव अ पेट एनिमल। आपके पास कोई पेट एनिमल है, जैसे खरगोश, गाय, जैसे कोई भी पेट पेट एनिमल मतलब जैसे कि आपका खरगोश हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब पेट एनिमल होते हैं। व्हाट इज़ इट्स नेम, और उसका नाम क्या है। इफ़ इट इज़ देयर सो यू कैन राइट येस एंड यू कैन राइट इट्स नेम ऑल्सो। इफ़ इट इज़ नॉट देयर यू कैन से नो, आई डोंट हैव एनी पेट एनिमल। नेम सम डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स में क्या आ गए, जैसे जो बड़े बड़े जानवर होते हैं लेकिन उन्हें हम घर पे रखते हैं, जैसे भी गाय, भैंस, बकरी, ये सब ना डोमेस्टिक एनिमल में आ गए जिसे हम घर पे रखते हैं। और वाइल्ड एनिमल्स में से टाइगर, लायन, ये सब हो गए। ये सब किस में आएंगे, वाइल्ड एनिमल्स में। जो जंगल में रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स, जिनको हम घर पे बांध के रखते हैं, मीन्स दे आर डोमेस्टिक एनिमल्स, राइट। तो उनके नाम लिखने हैं आपको, पाँच, दो दो चार चार भी लिख दोगे तो भी, जितने आपके टीचर बोले उतना आप लिख सकते हो ईजिली। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लिसन एंड रीड। प्रिया, अमर एंड जेम्स लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। तो ये तीन दोस्त हैं, प्रिया, अमर एंड जेम्स, और ये रहते थे कहाँ पे, छोटे से गांव में। स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा सा, विलेज यानी गांव में। गजू द बफेलो, गजू किसका नाम है, इस बफेलो का नाम है। गजू जो कि बफेलो है, वॉज देयर गुड फ्रेंड्स। अब इन तीनों के देखो क्या है, ये गुड फ्रेंड है, अच्छे दोस्त हैं, ये सब मिलके तीनों दोस्त हैं, ठीक है। यानी इन तीनों का दोस्त कौन है, गजू बफेलो। गजू बफेलो वॉज देयर गुड फ्रेंड, उनके उनका अच्छा दोस्त था। दे यूज टू प्ले विद गजू एंड गिव हे टू ईट। सो वे क्या करते थे, वे खेलते थे गजू के साथ, और उसे खाने के लिए क्या देते थे, हे यानी भूसा देते थे। वन नाइट इट रेन हैविली, एक रात बहुत बारिश हुई, जैसे भी देखो आजकल बारिश हो रही है। बाय मॉर्निंग द रेन हैड स्टॉप्ड, और मॉर्निंग में क्या हुआ, बारिश रुक गई। देयर वॉज मडी वाटर एवरीवेयर, और फिर क्या हो गया, सब जगह, एवरीवेयर मीन्स सब जगह, क्या हो गया, मडी वाटर, गंदा पानी हो गया सब जगह। प्रिया, अमर एंड जेम्स सेल्ड पेपर बोट्स इन द पडल्स। पडल्स यानी क्या होता है कि जो छोटे छोटे, जैसे अभी ये देखो ये पडल्स हैं, क्या है, छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है ना, वो पडल्स बोलते हैं उसको, और उसमें कीचड़ विचड़ भी रहता है। तो ये तीनों क्या कर रहे थे, दोस्त लोग सेल कर रहे थे पेपर, यानी नाव तैरा रहे थे पडल्स में। दे केम टू प्ले विद गजू, और वे गजू के साथ खेलने आए। गजू वॉज हैप्पी एंड स्टार्टेड डांसिंग इन द मड। अब ये तो भैंस है, ठीक है। अभी ये क्या करने लगा, इधर ही मड में, कीचड़ में ही डांस करने लगा जोर जोर से। स्प्लैश स्प्लैश यानी छपक छपक, इस तरीके से खेलने लगा मस्त। द मडी वाटर गॉट स्प्लैश्ड ऑन एवरी वन, और सब पे मडी वाटर स्प्लैश यानी छपक से गिर पड़ा। ओ नो, आर क्लॉथ्स गॉट डर्टी सेड प्रिया। तो प्रिया ने क्या बोला, अरे अरे नहीं, हमारे कपड़े तो गंदे हो गए। वी नीड टू टेक अ बाथ, हमें अब नहाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो आई विल स्कॉल्ड अस, आई यानी मम्मी, मम्मी हमें डांटेगी। स्कॉल्ड यानी डांटना। सेट अमर, ये किसने बोला, अमर ने बोला। वी नीड टू टेक अ बाथ अदरवाइज आई विल स्कॉल्ड अस सेट अमर, ये बोला कि चलो हमें नहाना पड़ेगा अब, नहीं तो मम्मी डांटेगी। लेट्स गो टू द रिवर सेट जेम्स, जेम्स ने कहा चलो रिवर के पास चलते हैं, नदी के पास चलते हैं। कम ऑन गजू, आई विल गिव यू अ बाथ सेट अमर। तो गजू मतलब ये अमर बोलता है चलो गजू, यानी आओ गजू, हम तुम्हें नहलाएंगे, ऐसा अमर ने कहा। मतलब उसने बोला मैं तुमको नहलाऊंगा। बट गजू डिड नॉट वॉन्ट टू टेक बाथ सो इट रैन अवे। सो गजू नहाना नहीं चाहता था, डिड नॉट वॉन्ट टू टेक बाथ, वो नहाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो भाग गया। वेयर इज़ गजू, आस्क प्रिया, गजू कहाँ गया, प्रिया ने ऐसा पूछा।
दे आर बिहाइंड द ट्री सेट अमर, अमर ने कहा वो देखो पेड़ के पीछे है, बिहाइंड यानी पीछे। वेन दे रीच नियर द ट्री गजू वॉज नॉट देयर, वेन दे रीच जब वे पहुँचे नियर द ट्री यानी जब वो पेड़ के पास पहुँचे गजू वहाँ पे नहीं था। हैव यू सीन गजू द बफेलो, तो क्या आपने गजू बफेलो को देखा है जो कि एक भैंसा है। आस्ट अमर टू द ग्रीन ग्रोसर, तो अमर ने ग्रीन ग्रोसर से पूछा, ग्रीन ग्रोसर कौन है जो भाजी वाजी बेचते हैं। इट इज़ राइट बिहाइंड द वॉल रिप्लाइड द ग्रीन ग्रोसर, तो उसने बोला कि ये कहाँ पे है, बिहाइंड द वॉल, बिहाइंड द वॉल यानी दीवार के पीछे। ग्रीन ग्रोसर ने रिप्लाई किया, आंसर दिया। द चिल्ड्रन वर अनहैप्पी, तो चिल्ड्रन क्या हुए, अनहैप्पी, क्योंकि बहुत बड़ी दीवार है ना यहाँ पे देखो। तो चिल्ड्रन कैसे, बहुत दुखी हुए। दे टर्न बैक टू द रिवर, वो वापस रिवर पे आ गए। एंड सेट ऑन अ रॉक, और पत्थर पे बैठ गए। सडनली द रॉक मूव्ड, अब जहाँ पे बैठे थे उनको लगा ये तो काला पत्थर है, वो उस पर बैठ गए। सडनली क्या हुआ, रॉक मूव हो गया, यानी मूव चलने लगा, हिला वो। धुम धुम ऑल फेल इनटू द रिवर, या धुम धम 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 करके सब गिर गए पानी में, क्योंकि वो पत्थर नहीं था, वो तो भैंसा ही था, उसी पे लोग बैठ गए पत्थर समझ के। इट वॉज नॉट अ रॉक, इट वॉज गजू हिडन इन द रिवर, ये पत्थर नहीं था, इट वॉज नॉट अ रॉक, इट वॉज गजू, ये गजू था जो कहाँ छुपा था, नदी में। गजू केम आउट ऑफ द रिवर एंड चिल्ड्रन केम आउट टू, गजू बाहर आ गया नदी से और बच्चे भी बाहर आ गए, फिर उसके जब वो आ गया तो वो भी आ गए, ठीक है। नाउ नो वन नीडेड टू टेक अ बाथ, अब क्यों किसी को नहाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब नो वन नीडेड, किसी को ज़रूरत नहीं नहाने की। नो वन वॉज मडी, कोई कीचड़ में नहीं लगा हुआ, किसी के ऊपर कीचड़ नहीं है, कोई गंदा नहीं है। ऑल लाफ्ड मेरीली, सब खुशी से हंसने लगे। अब हुआ क्या, अभी इन लोगों ने सोचा कि ये तो पत्थर है, रॉक है, उस पर बैठ गया टेंशन में आके, फिर लेकिन वो तो भैंसा था, वो थोड़ा सा मूव किया तो ये लोग, जब वो मूव किया तो सब लोग नीचे गिर गए, गिर गए तो सब लोग क्लीन हो गए नदी से, नदी के पानी से। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है, तो ये कई सारे हैं, क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हैं, तो इसका आंसर मैं अलग से अलग वीडियो में बताऊंगी, और उसी एक ही प्लेलिस्ट में आपको एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर सबके वीडियोस उसी में मिल जाएंगे। और इसके पहले के भी जो वीडियोस हैं अलग से जितने मतलब फर्स्ट सेकेंड, वो भी आपको मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट में, स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश, ठीक है, उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको सब मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर बहुत ही फ़नी था, बहुत ही अच्छा था, छोटा सा चैप्टर था जो हमने कंप्लीट कर लिया। एक्सप्लेनेशन हो गया, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू। ओके, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ, क्वेश्चन आंसर अपलोड करूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, 3rd to 10th स्टैंड की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो आपके घर में आपके फ्रेंड्स रिलेटिव कोई हो तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें भी हेल्प मिलेगी, ठीक है।